सफाई से रखना है, बच्चे को साफ सफाई से रखना है। आपन को साबुन से हाथ धोना है, हैंड वॉश करना है और फिर बच्चे को छूना है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है, बाहर से आता है तो डायरेक्ट बच्चे को टच ना करें, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों की हमेशा मुलायम स्किन होती है, तो आपन को तो देर नहीं दिख रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, लेकिन हाथ गंदा है, पसीने निकलते हैं, कहीं भी आपन का हाथ टच हो जाता है, इस तरह से हाथ में गंदगी रहती है, तो हैंड वॉश करके ही बच्चे को छूना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर कम दिन का बच्चा है, समय से पहले हो गया, तो उसको हमको और ज़्यादा सेंसिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कि बच्चा कम समय का है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो हमको सबसे ज़्यादा साफ सफाई करनी है। बड़े बच्चों के लिए भी, छोटे बेबी के लिए भी जरूरी है साफ सफाई, और छोटे बेबी के लिए भी जरूरी है। और ये बेबी है 1 किलो 700 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, ये 7 महीने में हो गया। इसके नेफन पूरे भूरे हैं, तो सबसे ज़्यादा इस समय प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, समय से बच्चा पहले आ जाता है, तो उसको हमको KMC देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। माँ के स्किन से बच्चे की स्किन बिल्कुल टच होनी चाहिए। और जैसे कंगारू मदर केयर होता है, वो कंगारू एक जानवर होता है जो अपने बच्चे को सीने से लगा के रखता है, ठीक है। ऐसे आपन को इस बच्चे को सीने से लगा के रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे, और दिन में 3 बार अगर हम रख लिए 2-3 घंटे तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि माँ ही रखे, घर में कोई भी व्यक्ति, पापा भी रख सकते हैं, बुआ भी रख सकती है, और माँ भी रख सकती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है माँ से सेहतमंद व्यवहार करना। एक तो बच्चा पैदा हो जाता है तो चिड़चिड़ी हो जाती है मदर, तो उनके मानसिक और स्वास्थ्य को ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए बहुत मदर के दिमाग में ये चलने लगता है कि मेरे दूध नहीं आ रहा, तो दूध पर ध्यान नहीं देना। बच्चे को फीड कराए माँ, मन को अपने अच्छा रखे, माँ एक्टिव बने, अच्छा मन में सोचे, तो दूध माँ का हार्मोन्स बढ़ते हैं, और बच्चे को वो खाना पीना खाए, खाने पीने में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ें खिलाना चाहिए, तब तो माँ भी मजबूत होगी और वो स्वस्थ रहेगी, तो बच्चे को अपने स्वस्थ बच्चे को देखेगी। तो माँ का दूध भी सर्वोत्तम आहार है। माँ से बच्चा फीड करेगा तो बच्चे का पेट भरेगा। गाय भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, माँ का दूध सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक पिलाना है। इसलिए ये चीज़ें विशेष ध्यान देना है कि गाय का दूध नहीं देना है, बकरी का दूध नहीं देना है। ये जो नानी दादी लोग रहती हैं बोलती हैं गैया का दूध पिला दो, बकरी का दूध पिला दो, तो आप लोग जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर था वो पहले बहुत ज़्यादा था, उसको कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे योजनाएं चलाई है, तो कम से कम उसका आप लोग फायदा लीजिए। अगर अस्पताल में डिलीवरी कराने आए हैं और आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में अगर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, सिस्टर सलाह दे रही है, तो उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और उस चीज़ को अपनाना चाहिए। यहाँ से हम सिखा के भेज देते हैं और घर से 4 दिन बाद वो बच्चे लेके आती हैं बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। उस समय उस बच्चे को देख के आंसू तो नहीं आ पाते, भगवान ने कठोर बना दिया, पर बहुत दिल वो हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान बच्चे को तो बचाने की कोशिश बहुत करते हैं, अब कोशिश ये रहती है, एक नर्स हो या एक डॉक्टर हो, किसी का बुरा नहीं चाहती, पर माँ को भी तो ये सोचना चाहिए कि हम बच्चा पैदा किए हैं तो हमको सुरक्षित लेना चाहिए, ठीक है। तो माँ गाय का भैंस का दूध न दें, नियमानुसार टीकाकरण कराएं, साफ सफाई से रखें, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। 6 महीने के बाद जब पूरे 6 महीने का बेबी हो जाता है, 6 महीने के बाद आप ऊपरी आहार सब कुछ दे सकते हैं, दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, हर चीज़ आप दीजिए। और इसके बाद जो कुछ भी बच्चा खाए उसका ध्यान दीजिए। नियमानुसार टीके पूरे लगवाना है, जो कि बहुत सारी बीमारी का काम करता है। और सबसे जरूरी ये है कि अगर बच्चा जब जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, जो पीला गाढ़ा होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है।